भेड़ की सबसे छोटी नस्ल कौन सी है भारत की? अजय, देवेंद्र, रूप सिंह, मांड्या। बिल्कुल सही है, मांड्या। कल ये मांड्या आंसर कई और में दे रहे थे आप किसी। अगला क्वेश्चन है, भारत की भेड़ की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है? बिल्कुल, रोहितास, दुष्यंत, नेलोर। नेलोर के, हाँ, नेलोर भेड़ पर क्या नहीं पाई जाती? ऊन बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, और ये मटन ब्रीड है, मटन टाइप की ब्रीड है। ये सब कर्नाटक, उधर साउथ इंडिया की ब्रीड्स हैं। तो आपको देखिए फिर क्लियर कर रहा हूं, मुख्यतः नस्लें राजस्थान की याद रखनी है, लेकिन सर्वाधिक, सबसे कम, इस तरह की जो चीजें हैं, सबसे अच्छी, इस तरह की जो है, आपको इंडिया और वर्ल्ड की भी याद रखनी, कुछ विशेष चीजें याद रखनी है। उसमें आप मना नहीं कर सकते। जैसे क्वेश्चन आ गया कि बकरियों की दूध की रानी कहा जाता है, तो आप सानेन स्विट्जरलैंड की है, लेकिन आपको सानेन आंसर देना पड़ेगा, और जरूरी नहीं है वो क्वेश्चन राजस्थान से, वो तो आउट ऑफ कंट्री हो गया। तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे कल की इस तरह से किस तरह से आएंगे नस्लों के, कि भाई जो विशेष बातें हैं वो तो इंडिया और वर्ल्ड की करो, और राजस्थान की चीजें क्लियर करो। अगला प्रश्न पूछ रहा हूं, रेगिस्तान की संरक्षित नस्ल कौन सी गाय की नस्ल कहलाती है? रेगिस्तान की संरक्षित नस्ल यानी डेजर्ट कंजर्व ब्रीड, बिल्कुल हरियाणा। बिल्कुल सही है, हरियाणा को। अगला प्रश्न, हाँ सही है, सुअर का आवास क्या कहलाता है? सुअर का आवास क्या कहलाता है? सही है, सचिन, मयंक, विक्रम, गौरव, सही है, विपिन, विनय, बिल्कुल सही है, स्टाई कहलाता है। विष्णु, सही है, स्टाई, STY। सुअर का आवास क्या कहलाता है? स्टाई कहलाता है। ट्रिप किसका झुंड होता है? ट्रिप, TRIP, ट्रिप। ट्रिप किसका झुंड होता है? बिल्कुल सही है, हाँ सभी का सही है, रवीना, दुष्यंत। अगला, हाँ भाई, बिल्कुल। कोई गोट को होट लिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं समझ गया। हाँ भाई, अगला आप बताएंगे। बिल्कुल, हाँ, मुर्गी के समूह को क्या कहते हैं? मुर्गी के समूह को, मुर्गी के समूह को क्या बोलते हैं? फ्लॉक बोलते हैं। बिल्कुल सही है, फ्लॉक बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं, सभी का सही है। अगला प्रश्न कर रहे हैं हम, बताइए गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व, अपेक्षित घनत्व। बिल्कुल सही है, मनीष ने टाइप भी कर दिया। हाँ भाई, तो गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व होता है 1.028 से 1.030, और बिल्कुल सही है, और भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व होता है 1.030 से लेकर 1.032। बिल्कुल सही है। हाँ भाई, खीस का अपेक्षित घनत्व बताएंगे? खीस का, खीस यानी कोलोस्ट्रम, जिसको बीस्टलिंग भी कहते हैं। प्रथम जो माता का, हाँ, दुग्ध, हाँ, स्तन ग्रंथियों का जो स्राव होता है उसे क्या कहते हैं? खीस कहते हैं। अरे भाई क्या करते हो आप, एक दूसरे का देख करके करते हो, इसका मतलब, हाँ दीपक का आ गया, सही है। अब इसका मतलब पक्का एक दूसरे के कमेंट देख करके आप करते हो, ऊपर से लेके नीचे तक सबके 1 पॉइंट। वाह रे प्यारा हो, वाह, धन्य हो प्रभु। इसलिए चल रही है कि लाइव क्लास? हाँ भाई, तो खीस का अपेक्षित घनत्व होता है, हाँ भाई, 0.4। देखिए, हाँ, इससे ऊपर होता है। ये जो है, ये आप जो आंसर आंसर दे रहे हो 1.034, ये होता है स्किम मिल्क का। किसका होता है ये? स्किम मिल्क, जिसको बोलते हैं सप्रेटा का दूध। हाँ अजय, सही है। तो देखिए यहां से तैयारी आपकी बिल्कुल अंतर हो जाएगी, एक आध क्वेश्चन का अंतर ऐसे ही होएगा, और कुछ बच्चे जो उसको क्रॉस करके, हाँ भाई, हाँ, पूर्णमल टोंड मिल्क का पूछना चाहता है, चल बता टोंड मिल्क में कितनी % फैट होती है? पूरा नहीं बताएगा जल्दी,
ये टोन्ड मिल्क क्यों लिखा? सचिन गलत है, हाँ दीपक सही है। टोन्ड में 3% फैट होती है, ये 1.5% लिख रहे हैं, वो डबल टोन्ड है, वो डबल टोन्ड है, वो डबल टोन्ड होता है। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, स्किम मिल्क में कितनी फैट हो सकती है? स्किम मिल्क, हालांकि जो दूध में से फैट निकाल ली जाती है उसको स्किम, हाँ उसको स्किम मिल्क कहते हैं। लेकिन अरे दीपक गलत कर रहा है, स्किम मिल्क में फैट पूछ रहा हूं मैं। हाँ भाई, 0.5% है, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल 0.5 से 0.7, यानी बिल्कुल कम होती है, यानी निकाल ली जाती है, फिर भी कुछ रह जाती है। कोई चीज जीरो नहीं कर सकते हम, फिर भी कुछ रह जाती है। अगला बताएंगे, दूध का सर्वाधिक परिवर्तनशील घटक कौन है? दूध का सर्वाधिक परिवर्तनशील घटक, क्लियर नहीं आ रही फोटो। दूध का सर्वाधिक, बिल्कुल सही है, फैट है, सभी का सही है, फैट है। अगला बताएंगे राखी, अगला बताएंगे, दूध का सबसे कम परिवर्तनशील घटक कौन सा है? बिल्कुल लैक्टोज, सभी का सही है। अगला बताएंगे, हाँ भाई, हाँ सभी का सही है। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे, दूध में प्रोटीन किस रूप में पाया जाता है? दूध में प्रोटीन किस रूप में पाया जाता है? बिल्कुल कोलोइडल सस्पेंशन के रूप में पाया जाता है, यानी हाँ निलंबन के रूप में, कोलोइडल निलंबन के रूप में पाया जाता है। बताएंगे आप, दूध में वसा किस रूप में पाई जाती है? वसा, बिल्कुल सही है रोहितास, इमल्सन के रूप में पाए जाते हैं, इमल्सन के रूप में दूध में वसा पाई जाती है। पालतू पशुओं में किसके दूध की फैट सबसे ज्यादा होती है? सही है भाई, भेड़। अगला प्रश्न मैं पूछता हूं, पालतू पशुओं में किसका दूध सबसे गाढ़ा होता है? पालतू पशुओं का मतलब गाय भैंस भेड़ बकरी, ज्यादा, हाँ भेड़ का होता है भाई, है ना, भेड़ का होता है, सीप का एसएनएफ भी ज्यादा होता है। हाँ भाई, अगला प्रश्न आप बताएंगे, दूध का हिमांक बताएंगे, हिमांक, हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट बता देंगे, दूध का फ्रीजिंग पॉइंट। ये भाई प्लस में है माइनस में है? हाँ बिल्कुल सही है, माइनस में होता है ये, नेगेटिव में होता है, यानी जीरो से भी नीचे जाकर के दूध। अगला, अगला प्रश्न आप बताएंगे, दूध में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है? दूध में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है? केसीन होती है, केसीन, बिल्कुल सचिन ने साथ में मात्रा भी दे दी, 80%, कुल प्रोटीन के 80%, यानी मैक्सिमम जो प्रोटीन होती है वो दूध में केसीन होती है। बताओ, अंडे में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सी होती है? एग के अंदर अंडे में सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सी होती है? सही है भाई, एल्ब्यूमिन प्रोटीन अंडे के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन है। अगला प्रश्न बताएंगे, अंडे का जो वजन होता है, मैं आपको बता देता हूं, एवरेज 58 ग्राम होता है मुर्गी का जो अंडा होता है, एवरेज। अब मुझे ये बताइए, अंडे के अंदर ये जो ये वाला भाग होता है, ये कितना परसेंट होता है? ये वाला भाग का मतलब आप समझ गए होंगे, इसका पीतक वाला भाग, बिल्कुल सही है राखी दिलकुश, हाँ भाई 31%, बिल्कुल सही है। अगला बताएंगे, अंडे के अंदर ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये कितना होता है? जिसको हम एग वाइट बोलते हैं, इसको एल्ब्यूमिन बोलते हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, 58% होता है। अगला प्रश्न आप बताएंगे, अंडे का जो ये बाहर वाला जो कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है, CaCO3 का, ये कितना परसेंट होता है?
बिल्कुल सभी का सही है, ये 11% होता है। अगला बताएंगे आप, अंडे में एक ऐसी संरचना होती है जो इस योग को पकड़े रखती है, मतलब इसको स्थायी करके रखती है, उस संरचना को क्या कहते हैं? बिल्कुल मयंक, रवीना, पूनम, हाँ इसको चैलेजा रोहितास, चैलेजा कहते हैं इसको, चैलेजा कहते हैं इसको, बिल्कुल सही है, चैलेजा कहते हैं, चैलेजा। बताइए इस अंडे का है मोमबत्ती या फिर प्रकाश की उपस्थिति में निरीक्षण करना क्या कहलाता है? यहाँ अंडा रख दिया और यहाँ आंख है, क्या कहलाता है? कैंडलिंग कहलाता है, बिल्कुल सही है। तो कैंडलिंग से देखिए अंडे के अंदर कौन कौन सी त्रुटियों का पता चलता है हमको। इसके सेल में दरार, एग सेल के अंदर दरार, जो दरार होती है उसका पता चलता है एग सेल के अंदर। इसके अंदर मीट स्पॉट का, ब्लड स्पॉट का है, इनका सबका पता चलता है कि इसके अंदर कोई पैरासाइट तो नहीं है, परजीवी तो नहीं है, ब्लडी एग तो नहीं है। क्योंकि कई बार जब ओविडक्ट के अंदर कोई ब्लड वेसल्स, रक्तवाहिनी रप्चर हो जाती है तो इसके अंदर ब्लड हो जाता है, मीट हो जाता है, तो इन सब का पता हमको एक कैंडलिंग से चलता है। एक कैंडलिंग से इसकी बीमारी का, एग की बीमारी का भी पता लगाया जा सकता है। बताइए इस एग सेल का निर्माण कहाँ पर होता है? मुर्गी की अंडवाहिनी में ये जो CaCO3 है, ये अंडे का कवच है, ये कहाँ बनता है? बिल्कुल यूट्रस में बनता है। कौन सी ग्रंथियों से बनता है? कौन सी ग्रंथियों से बनता है? ये विजेंद्र गलत बता रहा है तू। हाँ, कौन सी ग्रंथियों से बनता है? 1668 भी गलत है भाई। मैंने अंडे का सेल ग्लैंड्स, बिल्कुल नावरिया जी, सेल ग्लैंड्स, सेल ग्लैंड्स, सेल ग्लैंड से बनता है, यानी अंडे की, हाँ बिल्कुल सही है। और ये जो सेल ग्लैंड्स होती है इसमें कुछ पिगमेंट्स भी निकलते हैं जिससे अंडे का कलर भी चेंज हो जाता है। हाँ भाई, बताइए राजस्थान में सर्वाधिक अंडा उत्पादन कौन से जिले में होता है? बिल्कुल अजमेर, बिल्कुल सही है, अंडों की टोकरी कहते हैं। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी बताएंगे? सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है? पद्मा। पद्मा भी कहाँ है? अजमेर में ही है भाई, पद्मा भी अजमेर में ही है। हाँ भाई, बताएंगे, बताएंगे अंडा उत्पादन में, अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? नहीं आएगा ये। हाँ भाई, तीसरा। अगला, अगला प्रश्न आप बताएंगे, ऊन उत्पादन में कौन सा स्थान है? ऊन उत्पादन में देखिए राजस्थान का ऊन उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कौन से जिले में स्थित है? ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कौन से जिले में? जोधपुर गलत है भाई, हाँ जोधपुर वाले सब गलत है। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ है? बीकानेर में है। ऊन विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? ऊन विकास बोर्ड, बिल्कुल आने लग गए आंसर, ये तो सभी का सही जा रहा है, ऊन विकास बोर्ड तो सभी को पता है। हाँ भाई, ऊन विकास बोर्ड का तो सभी को पता है। हाँ भाई, बताइए एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहाँ है? एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहाँ है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल बीकानेर में। अगला, अगला प्रश्न बताएंगे आप। हाँ, सुअर के, हाँ जो बाल होते हैं कड़े, जो ब्रूस बनाने के काम आते हैं, क्या कहलाते हैं? सुअर के कड़े बाल होते हैं, कठोर बाल होते हैं शरीर के, बिल्कुल ब्रिशल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ब्रिशल्स, ब्रिशल्स कहलाते हैं, बिल्कुल। अगला प्रश्न बताएंगे आप, मेस्टेड घोल परीक्षण, मेस्टेड घोल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? किस रोग के लिए किया जाता है? मेस्टेड, बिल्कुल रोहितास ने आंसर दे दिया, थैनेला, हाँ बिल्कुल आशा सही है, थैनेला के लिए मेस्टेड घोल परीक्षण किया जाता है, थैनेला के लिए। रवीना, CP वैष्णव सही है, राखी सही है, मेस्टेड घोल मेस्टाइटिस के लिए किया जाता है। हाँ भाई, मुकेश सही है। अगला प्रश्न बताएंगे, दूध में कितना प्रतिशत पानी
मिला सकते हैं हम, कितना प्रतिशत मिला सकते हैं? हाँ बिल्कुल 3% पानी की मिलावट की जा सकती है। अगला क्वेश्चन आप बताएंगे। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे। बताइए दूध में पानी की मिलावट का परीक्षण कौन सा है? सही है सभी का भाई, नाइट्रेट। सभी का सही है, नाइट्रेट। अगला आप बताएंगे। रिसोर्सिनॉल टेस्ट, रिसोर्सिनॉल टेस्ट किसकी मिलावट के लिए किया जाता है? रिसोर्सिनॉल टेस्ट, रवीना का बिल्कुल सही आ गया। हाँ भाई, शुगर, चीनी या सुक्रोज की मिलावट के लिए रिसोर्सिनॉल टेस्ट किया जाता है। अगला आप बताएंगे, आप गर्बर विधि से क्या निकालते हैं? गर्बर विधि से दूध में क्या ज्ञात किया जाता है? फैट। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, फैट। कितना आरपीएम घुमाते हैं चक्रे को? कितना आरपीएम? बिल्कुल 1100। हाँ, 1100 चक्र प्रति मिनट तेजी से घुमाते हैं। बताइए, जो ये गर्बर विधि है इसमें कौन सा रासायनिक पदार्थ उपयोग में लिया जाता है? हाँ बिल्कुल आ गया सही। बिल्कुल बिल्कुल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। बिल्कुल सही है भाई। हाँ, अगला। हाँ बिल्कुल सही है भाई। H2SO4 डालते हैं, H2SO4 से क्या है, इसको जला देते हैं। अगला प्रश्न बताएंगे, दूध का सबसे अस्थिर घटक कौन सा है? दूध का सबसे अस्थिर, सबसे स्थिर घटक कौन सा है? लैक्टोज है भाई। अस्थिर मतलब दूध में जो लैक्टोज पाई जाती है, उस लैक्टोज को जो स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है, वो लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। यानी दूध सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए बहुत अच्छा माध्यम होता है। और दूध, हाँ, दूध खट्टा हो जाता है, इस लैक्टिक अम्ल बनने के कारण दूध खट्टा हो जाता है। जब उसको गर्म करते हैं तो वो दूध फट जाता है, यानी कि एसिडिटी डेवलप हो जाती है। दूध सामान्यतः हल्का अम्लीय होता है। दूध का जो पीएच होता है 6.6 से लगकर 6.8 होता है, हल्का अम्लीय होता है। जिसका कारण है कई प्रोटीन्स है, अम्लीय प्रकृति की होती है। इसे तो कहते हैं नेचुरल एसिडिटी। और जब दूध को रख देते हैं और दूध में जो बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करके और लैक्टिक एसिड बना लेते हैं, तो उसको बोलते हैं हम डेवलप्ड एसिडिटी, यानी विकसित अम्लीयता। तो विकसित अम्लीयता जो है, आप बताएंगे मेरे को कि प्राकृतिक अम्लीयता कितनी होती है? दूध की प्राकृतिक अम्लीयता कितनी होती है? रोहितास ने पहले ही आंसर दे रखा है, 0.14%। और 0.32% से अगर ज्यादा हो जाती है तो दूध, 0.28% से ज्यादा हो जाती है तो दूध फट जाता है। हाँ अभी, अगला प्रश्न आप, बिल्कुल सही है, अगला प्रश्न आप बताएंगे। हाँ सही है भाई पूनम। बताइए, घोड़ी के अंदर कितने थन होते हैं? घोड़ी में कितने थन होते हैं? घोड़ी में कितने थन होते हैं? अब मैं ये चार वाले को पकड़ता हूं, इसको घोड़ी के थनों का नहीं पता है भाई। ठहरो, चार किसने जवाब दिया है? एक ने चार भी दिया है। अगला बताएंगे आप। हाँ, ऊंटनी में कितने थन होते हैं? ऊंटनी में कितने थन होते हैं? सही है भाई, चार। बिल्कुल सही है। हाँ भाई, बताइए पेंडुलस अडर किस में पाया जाता है? पेंडुलस अडर, बिल्कुल आशा सही है, बकरी के अंदर लटकते हुए थन यानी पेंडुलस अडर पाए जाते हैं। बिल्कुल। एशियन एनिमल किस जानवर को कहते हैं? एशियन एनिमल, एशिया का पशु। ये ऊंट किसने बताया? ये ऊंट किसने बताया? उसको पकड़ो। गोट ही है भाई, एशियन एनिमल क्या है? बकरी है, एशिया का पशु। इस अगला बताएंगे आप। हाँ, अगला बताएंगे, परजीवियों का अजायब घर किसे कहते हैं? परजीवियों का अजायब घर।
यानी म्यूजियम ऑफ पैरासाइट्स, बिल्कुल भेड़ को बोलते हैं। अभी तक सभी का आंसर सही जा रहा है। हाँ, पैरासाइट्स, परजीवियों का जायबगर किसे कहते हैं? भेड़ को कहते हैं। अगला प्रश्न आप बताएंगे, घूमती हुई डेयरी, घूमती हुई डेयरी या रेगिस्तान का फ्रिज किसे कहते हैं? बिल्कुल बकरी, बिल्कुल बकरी। अगला बताएंगे, अगला बताएंगे प्रश्न, निबलिंग किसमें पाई जाती है? निबलिंग, निबलिंग किसमें पाई जाती है? बिल्कुल भेड़ में पाई जाती है। जमीन से सटकर चरना यानी क्लोज ग्रेजर होती है भेड़। हाँ सही है भाई, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताएंगे आप, हाँ, किस पालतू पशु के लीवर में सबसे ज्यादा डिटॉक्सिफिकेशन का पावर होता है? डिटॉक्सिफिकेशन का पावर सबसे ज्यादा किस पालतू पशु के लीवर में होता है? बिल्कुल सही है, बकरी, सभी का सही है। हाँ बिल्कुल सही है, बकरी के लीवर में डिटॉक्सिफिकेशन का पावर सबसे ज्यादा होता है। अगला प्रश्न आप बताएंगे, हाँ बिल्कुल गोट है। अगला प्रश्न आप बताएंगे, किस जानवर, किस पालतू पशु के सींग ठोस होते हैं? बकरी के। और स्क्रू की आकृति के, स्क्रू की आकृति के किस बकरी के सींग होते हैं? स्क्रू की आकृति के। सही है भाई महेश, कच्ची बकरी, कच्ची बकरी के सींग जो होते हैं वो स्क्रू की आकृति के होते हैं। सवाई चाल कौन सा घोड़ा दर्शाता है? सवाई चाल, सवाई चाल, सही है राखी, सवाई चाल मयंक, मारवाड़ी घोड़ा, बिल्कुल सही है, सवाई चाल के लिए मारवाड़ी घोड़ा, बिल्कुल सही है। हाँ भाई, अगला बताएंगे, वर्तमान में गाय की कितनी नस्लें NBAGR से रजिस्टर्ड है? 50, बहुत अच्छी बात है, सभी का आंसर ठीक है। बिंदिया, हाँ विशाल, सही है। हाँ, भेड़ की कितनी नस्लें जो है रजिस्टर्ड है? बिल्कुल 44, 44। ये 17 कौन बता रहा है भाई? इसको पकड़ो, राखी, भेड़ की पूछा है मैंने। अगला, अगला आप बताएंगे, हाल ही में दक्षिणी राजस्थान से एक नस्ल जो कि गाय की नस्ल है उसको रजिस्टर्ड किया गया है, उसका नाम बताइए। अ, नई, सबसे नई रजिस्टर्ड नस्ल जो गाय की है अभी दक्षिणी राजस्थान से संबंधित है, सिरोही जिले के अंदर पाई जाती है। सिरोही जिले और गुजरात की जो सीमा है, जो सांबरकांठा, बनासकांठा, वो वाला गुजरात का क्षेत्र है वहां। अरे बद्री तो भैया ये उत्तराखंड की है, कौन बोल रहा है? आप लोगों की पढ़ाई पुरानी है शायद, मेरे को ऐसे लगता है। अरे नारी नस्ल है, नारी नस्ल है जिसका, हाँ जिसके रजिस्ट्रेशन में उसको पहचानने में मेरा खुद का भी सहयोग में आबू रोड था, हाँ, उसकी प्रोसेसिंग चल रही थी। नारी नस्ल है, नारी, गाय की नारी नस्ल है, नारी नस्ल है जिसको नई प्रमाणिक नस्ल का दर्जा दिलाया गया है, इसमें मेरा भी सहयोग था भाई। हाँ भाई, ये उधर, हाँ गुजरात के आसपास वाली नस्ल है। अगला बताएंगे आप, सीरी, सीरी किसकी नस्ल है? सीरी, सीरी किसकी नस्ल है? गाय की, सही है, बिल्कुल गाय की नस्ल है सीरी है, सही है, सीरी सिक्किम की है। इसका क्वेश्चन आया था इसलिए सीरी को मैंने आपको बता दिया। हालांकि आउट ऑफ राजस्थान है लेकिन कुछ विशेष अ, बातें होती है जो पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न आप बताएंगे, अगला प्रश्न आप बताएंगे, बताइए, हाँ, भेड़ की ऊन को काटना क्या कहलाता है? भेड़ की ऊन को काटना क्या कहलाता है? शेयरिंग कहलाता है। और पशुओं के बालों को काटना क्या कहलाता है? पशुओं के बालों को काटना, सही है भाई मनीष, क्लिपिंग कहलाता है।
क्लिपिंग कहलाता है। अगला प्रश्न आप बताएंगे, बालों को काट करके मार्किंग करने से किस जानवर की पहचान होती है, किसकी पहचान की जाती है? बालों को एक विशेष डिजाइन से काटा जाता है, राखी बिल, क्या क्या कहना चाहते हो? हाँ बिल्कुल सही है, कैमल। कैमल, कैमल को हेयर कटिंग द्वारा पहचाना जाता है, आइडेंटिफिकेशन का एक तरीका है ऊंट। अगला बताएंगे, वूल मार्किंग या कलरिंग, कलरिंग किसमें उपयोगी है? भेड़ में, बिल्कुल, भेड़ की ऊन को रंग दिया जाता है। विजेंद्र सही है, भेड़ पूर्णमल, भेड़ की ऊन को। अगला पूछ रहा हूं, हुप मार्किंग किसमें काम में ली जाती है? खुरों को पर निशान बना करके पहचानने के लिए। हाँ बिल्कुल सही है, हॉर्स, सभी का सही है। हॉर्न मार्किंग सींगों पर निशान बना करके, बिल्कुल गाय में। हाँ बिल्कुल सभी का सही है। अगला बताएंगे, हाँ, सींग में जो वलय की संख्या के आधार पर पशु की उम्र ज्ञात करते हैं, उसका फॉर्मूला आप डाल दीजिए। उम्र निर्धारण, रोहितास क्या डाल रहा है भाई? हाँ n+, बिल्कुल n। ये विजेंद्र सिंह, ये क्या है, कौन सा सूत्र बना लिया भाई तूने? 2n+1, अरे वारे प्यारे, n+2। अरे वलय, पशु के सींग में वलय की संख्या में 2 जोड़ देते हैं तो पशु की उम्र आ जाती है। विशाल का सही है भाई। हाँ भाई। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न मैं पूछ रहा हूं आपसे, गेल्वियानी ग्रू या गेल्वामेज ग्रू किस जानवर में बनती है? और हाँ, हॉर्स में बनती है। और कितनी उम्र पर बनती है? पहली बार कितनी उम्र पर बनती है? 10 साल में बनती है, बिल्कुल सही है। हाँ भाई, इसके बाद में ये, हाँ, कितने साल पर गेल्वियानी ग्रू समाप्त हो जाती है? 30 साल पर, बिल्कुल सही है। बताइए, प्रथम जोड़ी इंसाइजर पर डेंटल स्टार कब बनता है? घोड़े में डेंटल स्टार कब बनता है शुरुआत में? रतन सही है, सही है भाई, बिल्कुल। हाँ सही है, सभी का सही है। अगला प्रश्न बताएंगे आप, ऊंट में कुल दांतों की संख्या बताओ। ऊंट में कुल दांतों की संख्या बताओ। सभी का सही है, सभी का सही है। सुअर में, सपना सही है, विजेंद्र सही है, बालाजी सही है। सुअर में दांत, पहले ही आंसर आ गए, 44। 42 कौन बता रहा है, इसको पकड़ो। 44। बताइए, हाँ, बताइए, बकरी में दूध के दांत, बकरी के बच्चे में, किड में दूध के दांत कितने होते हैं? बिल्कुल सही है। हाँ, और गाय में कुल दांत, परमानेंट या स्थायी दांत कितने होते हैं गाय में? अरे वाह, 32, सभी का सही है। तो 32 दांत, 20 मनुष्य के शिशु में भी 20 दूध के दांत होते हैं, और मनुष्य में अडल्ट में भी में 32 दांत होते हैं, और गाय भैंस के में भी 32 दांत होते हैं। हाँ भाई, बताएंगे आप, हाँ, ऊपरी इंसाइजर नहीं होते उस जगह को क्या कहते हैं? डेंटल पैड। बताइए, डेंटल पैड, हाँ, डेंटल पैड कौन सी बोन पर पाया जाता है? थोड़ा सा आउट ऑफ है। हाँ, प्रीमैक्सिला पर डेंटल पैड पाया जाता है। अगला बताएंगे प्रश्न, डेंटल पैड किस तालु पर पाया जाता है? किस तालु का अग्रभाग होता है? हार्ड पैलेट का अग्रभाग होता है। हाँ, बताएंगे, केनाइन की अनुपस्थिति वाले स्थान को क्या कहते हैं? केनाइन की अनुपस्थिति वाले स्थान को क्या कहते हैं? डायस्टेमा, सभी का सही है भाई, डायस्टेमा, सभी का सही है। अगला बताएंगे कि बताइए, सांड कितने साल की उम्र में सांड को ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं? है सीमन कलेक्शन के लिए सांड को,
अब सही है, 18 महीने, यानी 18 महीने में साल पूछा है तो 1.5 साल। हाँ भाई, 1.5 साल की उम्र में। अब सही है अजय, अब कैलकुलेट कर लिया सभी के बाद। कितने साल की उम्र में सांड सबसे अच्छा सीमन, या सबसे ज्यादा उत्पादकता वाला सीमन, या सबसे ज्यादा अ, हाँ बिल्कुल, 6 से 7 साल की उम्र में उसके सीमन की गुणवत्ता, वीर्य की गुणवत्ता सबसे अच्छी होती है। सबसे ज्यादा स्पर्मेटोजोआ लाइव उसके अंदर होते हैं, सबसे मोटाइल होते हैं उसी उम्र में सबसे अच्छे। हाँ भाई, अगला बताएंगे, सांड से एक सप्ताह में कितनी बार सीमन कलेक्शन किया जा सकता है? 2 से 3 बार सीमन कलेक्शन कर सकते हैं सामान्यतया। बिल्कुल सही है, 2 से 3 बार। हाँ भाई बिल्कुल। साल भर में कितनी गायों की नेचुरल सर्विस की जा सकती है एक सांड से? एक वर्ष में बिल्कुल 80 से 100 गायों की नेचुरल सर्विस की जा सकती है। ये सामान्य भाई, इसको आप बढ़ाते हो तो कितना बढ़ा सकते हो, लेकिन उसमें सीमन की गुणवत्ता घट जाती है, सीमन पतला हो जाता है। हाँ भाई, अगला प्रश्न। हाँ, अगला प्रश्न आप बताएंगे, नवजात का प्रथम मल क्या कहलाता है? म्यूकोनियम कहलाता है। सही है। अगर मान लीजिए म्यूकोनियम, सभी का सही है, म्यूकोनियम नहीं आया तो हम कौन से बीमारी को मानते हैं, कौन से जन्मजात को रोग को हम मानते हैं कि भाई ये जन्मजात रोग है? एट्रेशिया एनाई। सभी का सही है, एट्रेशिया एनाई। सही है। बताएंगे आप, पहली बार डिवर्मिंग कब करते हैं बछड़े की? कितने दिन में? लगभग 10 से 15 दिन में पहली बार डिवर्मिंग करते हैं। बिल्कुल। और कौन कौन से? हाँ, पाइपराजिन, वेरी गुड, सचिन का पहले याद है। मैं पूछने वाला था उससे पहले पाइपराजिन एडिपेट बता दिया इन्होंने। हाँ भाई, अगला प्रश्न। हाँ, अगला प्रश्न आप बताएंगे, हाँ, उस्ता कला, उस्ता कला किस पर की जाती है? किस पर की जाती है? सही है। हाँ, चिड़िया टूक किस किले को कहते हैं? चिड़िया टूक। सही है भाई, मेहरानगढ़। चेतावनी रात चुंगटिया किसने लिखे थे? चेतावनी रात चुंगटिया। क्या बात है, जीके भी देख लेता हूँ मैं आपकी। केसरी सिंह बारठ। अच्छी बात है, अच्छी बात है। संत पीपा की गुफा कहाँ है? सही है। हाँ भाई, मोरिजा बानोल किसके लिए प्रसिद्ध है? मोरिजा बानोल। लालाराम आ गए। कईयों को ये लगता होगा सब सब्जेक्ट में हम, हाँ इसीलिए जीके के भी पूछ लेता हूँ। सही है भाई। रामपुरा अगूचा बताएंगे, रामपुरा अगूचा। रामपुरा अगूचा। तीसरा जस्ता। वोलेस्टोनाइट के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? वोलेस्टोनाइट जो खनिज है। अब ब्रक के उत्पादन में बताएंगे, अब ब्रक के उत्पादन में। राजस्थान में शहरी ऊन की मंडी कहाँ स्थित है? कौन से जिले में शहरी ऊन की मंडी? शहरी ऊन की मंडी। कोटा। कोटा। ब्यावर केकड़ी में भी है लेकिन, हाँ कोटा। वाह। अगला बताएंगे आप, हाँ, प्रोसोपिस सिनेनेरिया किसका बॉटनिकल नेम है? प्रोसोपिस सिनेनेरिया।
हिजड़ी। अगला बताएंगे टेकोमला अंडुलेटा, टेकोमिला अंडुलेटा। रोइडा। थार का कल्प वृक्ष किस 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 पेड़ को कहा जाता है? थार का कल्प वृक्ष। हिजड़ी। बिल्कुल सही है। हाँ भाई। हाँ बताइए। हाँ सही है भाई। बताइए गजेला, गजेला किसका जूलॉजिकल नेम है? गजेला, गजेला। रवीना सही है, दुष्यंत टिंकारा सही है भाई। जी के भी ठीक चल रही है आपकी, इसका मतलब। हाँ हाँ। बताइए रेगिस्तान में जो पथरीला मरुस्थल होता है उसको क्या कहते हैं? हम्मादा। और रेतीला मरुस्थल? इर्ग। सही है। पीऊणा किसको बोलते हैं? पीऊणा आपको? मानसी वाकल परियोजना, मानसी वाकल परियोजना कहाँ है? उदयपुर। केवड़ा की नाल कहाँ है? केवड़ा की नाल। उदयपुर। अगला बताएंगे आप, फाउंटेन और माउंटेन का शहर किसको कहा जाता है? उदयपुर। बिल्कुल सही है। सैलानियों का स्वर्ग किसे कहते हैं? श्रावक प्रतिक्रमित सूत्र चूर्णी के रचनाकार कौन है? पृथ्वीराज विजय के लेखक? पृथ्वीराज विजय। सही है भाई। सही है भाई। मूमल कहाँ की थी? मूमल कहाँ की? मूमल कहाँ की राजकुमारी थी? जैसलमेर की, लोहद्रवा की। अगला बताएंगे आप, ढूंढाड़ की पहली राजधानी कौन सा जिला था? ढूंढाड़ की पहली राजधानी कौन सा जिला था? दौसा। जयपुर में सौर वेधशाला की स्थापना किसने की थी? जयपुर में सौर वेधशाला की स्थापना, सौर वेधशाला की स्थापना। यहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है आपको, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इसमें भाई। जय सिंह ने की थी। अगला बताएंगे आप, अगला बताएंगे। हाँ भाई। कू किसको बोलते हैं? कू, कू किसको बोलते हैं? भीलों के घर को। बिल्कुल सही है। किस जनजाति के घरों में पीछे पीछे से खुले रहते हैं दीवार? हाँ भाई। अरे बीड़ी, बीड़ी जो एक, बीड़ी किससे बनाई जाती है? बीड़ी, बीड़ी किसकी पत्तियों से बनाई जाती है? तेंदू की पत्तियों से।
ठीक है भाई। राजस्थान में सर्वाधिक केला कहाँ? ठीक है भाई, सिग्नल नहीं है।